हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आशा करते हैं कि आप लोग की तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। उसी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम लेकर के आए हैं टॉप 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए ना बालक, अगर वीडियो समझ में आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल दिखाते हैं। बाकी आपको टॉप 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पर ही। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। और आपको हम तो बार बार कहते हैं कि हम लगा के आते हैं टैग, भैया कब पूछा गया है ये आप सामने देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए सवाल को पढ़िए। नीचे दिए गए यदि आवेश कैपिटल क्यू पर कुल प्रभावी आवेश शून्य हो तो कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए ये फिगर है। अगर कह दिया, मान लिया जाए इस आवेश को हम ले लें। ठीक है, इस आवेश को अगर इस आवेश पर देखिएगा तो इस बल के कारण कहाँ जाएगा, इस बल के कारण नीचे की ओर। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षण बल लगाता है। ठीक है, ये आवेश के कारण इधर जाएगा। ठीक है, और ये आवेश के कारण इधर आएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं F1, इसको मान लेते हैं F2, और नेट फोर्स कहाँ आएगा, बीच में। उसका परिणामी फोर्स कहाँ आएगा, बीच में। ठीक है, अब देखिए यदि कह रहा है कि कैपिटल क्यू पर हावी बल कितना है, शून्य है। शून्य कब होगा, जब ये वाला आवेश निगेटिव होगा, ये वाला आवेश निगेटिव होगा और ये वाला आवेश निगेटिव होगा, तभी तो शून्य होगा। ये वाला इधर की ओर जाएगा फोर्स और ये वाला इधर की ओर लगेगा फोर्स, जिसके कारण नेट फोर्स क्या आएगा, शून्य आएगा। समझ में आया। तो बच कौन गया, एगो तो F3 और एगो ये बच गया, एगो ये बच गया F3 और इसके कारण एगो ये वाला फोर्स बच गया। ठीक है, तो देखिए अगर चूंकि ये वर्ग है तो कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा, ये हो जाएगा R। ठीक है, तो अब देखिए बच क्या गया F3। चूंकि नेट फोर्स कितना था, 0। देखिए जो परिणामी, जैसे ये एक आवेश था, इस पर जो बल लगेगा बालक, इस पर जो अगर हम वेक्टर के दृष्टि से देखें तो ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2, और ये वाला कितना लग रहा है, ये वाला लग रहा है √2F। ठीक है, और ये नीचे कितना लग रहा है, F3। क्लियर है। देखिए अब नेट फोर्स कितना है बालक, नेट फोर्स जो है वो कितना है, 0 है। ठीक है भैया, नेट फोर्स हमारा 0 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए बराबर किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर F3 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा √2F1, ये हो जाएगा F1 या F2 का परिणामी बल। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, इसके F3 के, F3। ठीक है, F3 के, समझ सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा √2। ठीक है, इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, देखिए F बराबर क्या होता है, के Q1 कितना है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा R² बराबर F3 के लगने वाला फोर्स कितना है, F3 का फोर्स लगने वाला है के कैपिटल क्यू बटा दूरी, दूरी कितना है √2R, तो ये हो जाएगा 2R²। R² से R² कट गया, के से के कट गया, के से के कट गया। ठीक है, तो देखो इस स्मॉल क्यू को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 2√2। तो ये आपको हम सोल्व करके दिखाएं कि कैसे आया। बाकी आपको एग्जाम में आए तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कितना होता है, 2√2। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर वी राइट हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। चलिए पहला सवाल था इसलिए टाइम लगा, न्यूमेरिकल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इधर उधर है तो आप पहला ही हम कह दिए कि हम 25 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, इतना करवाएंगे। देखिए सवाल को पढ़िएगा। कहता है किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतरों का बीजगणितीय योग प्रतिरोधों और सेलों को शामिल करते हुए, प्रतिरोध और सेलों को शामिल करते हुए क्या होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिए, कहता है एक लंबे सीधे चालक से I एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इसके R दूरी के चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है, B बराबर μ0 4 पाई इंटू 2I बटा R। देखिए करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल को देखा जाए वाला, कहता है एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M
लंबाई एल को त्रिज्या आर के अर्धवृत्त आकार को मोड़ा जाता है। कैसे? एक एल लंबाई का अगर तार है उसको अर्धवृत्त मोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो नया द्विध्रुव क्या होगा? ध्रुव प्रबलता की अगर बात करें बालक, ध्रुव प्रबलता क्या होता है? ध्रुव प्रबलता क्या होता है? कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू एल। ठीक है, ये होता है। अब देखिए आगे, एम बराबर कैपिटल एम बटा एल। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अर्धवृत्त का लंबाई अगर ज्ञात करें, अर्धवृत्त के लिए, ठीक है, अर्धवृत्त की लंबाई अगर ज्ञात करें तो अर्धवृत्त का लंबाई क्या होता है? पाई इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? एल बटा पाई। ठीक है, बस क्या करिए, अब देखिए चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण, अघूर्ण 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 क्या होता है बालक? अघूर्ण होता है, इसको एम डैश मान लीजिए नया वाला को, तो ये हो जाएगा एम इंटू टू एल या टू आर। ठीक है, टू आर रखते हैं क्योंकि आर लिए हैं, तो एम डैश बराबर क्या हो जाएगा? एम इंटू टू इंटू, देखिए आर की जगह पर कितना रखिएगा? एल बटा पाई, एल बटा पाई। जैसे ही स्मॉल एम का मान रखिएगा बालक यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? एल से एल खत्म हो जाएगा, एल से एल खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा? एल से एल खत्म होने के बाद क्या बन जाएगा? एम बटा टू एम बटा पाई, टू एम बटा पाई। देखिए किस में है? टू एम बटा पाई, ऑप्शन नंबर टू एम बटा पाई, ये तो ऑप्शन है नहीं। अच्छा, यहाँ पर ही गड़बड़ा दिया है ना, यहाँ पर ही तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये निकल करके आएगा टू एम बटा पाई। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिएगा, टू एम बटा पाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। देखिए बालक, 2018 में सवाल पूछा गया है कि हेनरी का मात्रक क्या होता है? हेनरी का मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो हेनरी किसका मात्रक होता है? स्वअपवर्तकों का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए वाला, कहता है म्यू नोट एप्सिलॉन नोट के पावर माइनस का 1/2 का मान होगा। देखिए सी बराबर क्या होता है? सी बराबर आप जानते हैं कि 1/√, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट होता है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाता है? ठीक है, ये किसके बराबर हो जाता है? तो सी के बराबर। सी का मान कितना होता है? सी का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात में कितना होता है प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए बालक, कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? कैसा होता है? एक तो रियल होता है, और एक बिग होता है, मतलब बड़ा होता है। ठीक है, एक होता है वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और बड़ा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। चलिए बालक अगला सवाल को देखिए, कहता है यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे के छिद्र की दूरी दोनों की दुगुनी कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई होती है। फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगा? देखो ये क्या कर रहा है, देखो हम सिंपल जाते हैं, बीटा बराबर क्या होता है? बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि आप डी को डबल करो। अच्छा ठीक है, इसको भी डबल करो, 2D करो, और जो बीच की दूरी है ना उसको भी आप लोग डबल करो। ठीक है, तो देखिए जैसे ही हम बीटा का मान रखेंगे ना वाला 2, ठीक है, 2D इंटू लैम्डा वटा 2D, 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा? कैपिटल डी लैम्डा बटा स्मॉल डी। तो देखिए दोनों के दोनों तो सेमे रह गया, मतलब कि बी डैश, इसको मान लीजिए बी डैश बराबर हो जाएगा बीटा के, तो मतलब कोई परिवर्तन नहीं आया, तो क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो गया? अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिएगा बालक, इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करिएगा, न्यूमेरिकल टाइप का। ठीक है, देखिए 10⁻14 हर्ट्ज की आवृत्ति 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या होती है। आपसे फोटॉन की संख्या पूछ रहा है। इसके लिए एक डायरेक्ट सूत्र याद रखिएगा कि एन बराबर क्या होता है? टोटल फोटॉन की संख्या, टोटल फोटॉन की संख्या, टोटल वटा फोटॉन की संख्या, फोटॉन। ठीक है, इसके लिए देखिए अगर हम बात करें टोटल कितना है, टोटल दिया गया है 6.62 जूल।
ठीक है, बटा ये क्या होता है h इंटू न्यू। देखिए h का मान कितना होता है बालक, देखिए डायरेक्ट मान रखिएगा 6.62 वटा h का मान कितना होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है 34 हो गया, इंटू इंटू कितना हमें चाहिए इतना, न्यू कितना है 10⁻14 हर्ज, ठीक है। ये इससे कट गया, ये कटे, ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा बालक 1/10, देखिए 34 में से 14 गया तो 20 बचेगा, माइनस का 20 देखिए ऊपर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। खाली ये वाला फॉर्मूला रखिएगा याद कि टोटल फोटोन की संख्या बटा फोटोन की संख्या, ये आपसे निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एक एक सवाल को आपको एकदम अच्छे से समझाते हुए चल रहे हैं डिटेल में, भले वीडियो बड़ा हो जाए लेकिन आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के यहाँ शेयर भी कर दीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हो, ठीक है। तो शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि अब लास्ट टाइम बचा है बालक, तो अपने दोस्त को भी थोड़ा बोलिए कि पढ़ लिया करें, ठीक है। आगे देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय संवेग क्या होता है। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि n इंटू एच बटा 2 पाई, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें n की जगह पर कितना लेना है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 पाई यानी कि h बटा 2 पाई। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा बालक, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो आप 70 में 70 ठोक करके आइएगा, ठीक है। और हमारा टारगेट भी यही है कि आप लोग कितना फिजिक्स में कम से कम तो 70 करके आओ, ठीक है। फिजिक्स में एकदम 70 में 70 ठोक के आना है, ठीक है, उसी के लिए ये तैयारी चल रहा है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए अगला सवाल देखिए, किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा परमाणु संख्या A, इसके परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या होगी। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलता है वाला, हम लोग क्या करते थे कि जो एटॉमिक मास होता है ना उसमें से माइनस करते हैं एटॉमिक नंबर को, ये हमारा दर्शाता है किसको, न्यूट्रॉन की संख्या को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के ऊपर देखिएगा बालक। अगला सवाल, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां होती है। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि क्या होता है, तो इसमें होता है कुल आवेश भी संरक्षित रहता है, देखिए संवेग, कोणीय संवेग, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर, अगला सवाल देखिएगा बालक। अगला सवाल, पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है किसके साथ, गैल्मियम के साथ, किसके साथ, गैल्मियम के साथ। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए गैलियम के साथ, किसके साथ, गैलियम के साथ। चलिए अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लॉजिक गेट का सवाल है बालक, आप लोग अच्छे से करिएगा और ये कई बार हम बता चुके हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा, देखिए कहता है द्विधारी अंक इतना का आपको दशमिक मान बताना है, मतलब दशमिक पत्ती बताना है, ठीक है। आप कैसे करिएगा, जो देखिए इस एक को धरिए, किसको धरिए, इस एक को धरिए, ठीक है। तो एक लिख लीजिए इनटू, आपको कई बार बताए हैं कि द्विधारी में 2 ही अंक होता है, एक तो 0 एक 1, ठीक है। अब देख सकते हैं कि 2 के घात, देखिए एक के इधर कितना नंबर है, एक के इधर कितना नंबर है, एक भी नंबर नहीं है, तो 2 के घात 0, और किसी भी संख्या के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, मतलब 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। देखो 0 को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 ही आएगा। चलिए भाई आपके चलते 0 हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 इंटू 2 के घात कितना है, 2 के घात कितना हो जाएगा बालक 1, तो ये कितना हो जाएगा 0 ही आएगा, तो कोई फायदा लेने का नहीं है, तो सिर्फ आप 1 को लीजिए, ठीक है। अगला 1 को लीजिए, 1 इंटू, देखिए इधर कितना नंबर है, 1 के बाद इधर कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 के घात 2 क्या होता है 4, इस 1 को उठाइएगा, ठीक है, इस 1 को उठाइएगा, 1 इंटू 2 के घात कितना, 2 2 4, 4 कितना होता है 16, 16 4 20 1 21 कितना 21 का। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आ गया, ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक अंक दिला के जाएगा, 1 या 2 अंक, ठीक है, 1 से 2 मार्क्स ये दिला करके जाएगा बालक, ठीक है। तो इसको अच्छे से कई बार हम बता चुके हैं और इसको अच्छे से देख लीजिए,
क्लियर है सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल कहता है वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परिवर्तित होता है, किस सतह से होता है परिवर्तित होता है? तो ये होता है आयनोस्फीयर से। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आयनोस्फीयर से। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल कहता है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड क्या होता है? आपको कई बार बता चुके हैं, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको बताए हैं, हम पढ़ाए भी हैं कि एक ट्रिक याद रखिएगा। क्या? वी वी रोय, वी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। देखिए जीरो से स्टार्ट करिएगा बालक, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 रंग होता है। ठीक है, अब देखिएगा, हालांकि 10 होता है, यहाँ 0 भी शामिल है। ठीक है, देखो यहाँ से आप ग्रीन को देखिएगा तो ये रहा ग्रीन। ठीक है, तो ये कितना नंबर पर आ रहा है? 5वां नंबर पर। आप देख सकते हैं ये किसमें नंबर पर आ रहा है? 5वां नंबर पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा कि ये भी तो भैया, ये भी तो जी है, तो ये जी है किसके लिए? ग्रे के लिए, ग्रे। ठीक है, ग्रे रंग होता है ना, उसके लिए। ठीक है, तो जी 5 नंबर पर आता है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये ट्रिक आपको याद रखना है। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखना है, हमेशा काम आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगले सवाल के ऊपर देखिए, सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होता है। खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई क्या होता है? अभिदृश्यक लेंस यानी कि FO और नेत्रक लेंस, नेत्रिका लेंस के बीच का योग, यही होता है खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। तो ये रहा लास्ट सवाल आज का। विद्युत चुंबकीय तरंग विक्षेपित हो सकते हैं। विद्युत चुंबकीय जो तरंग होते हैं वो किससे विक्षेपित होते हैं? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। सिर्फ विद्युत क्षेत्र से नहीं, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र से नहीं, ए भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को कैसे चलते हैं? लंबवत चलते हैं। ठीक है, लंबवत चलते हैं। अगर ये हो गया विद्युत क्षेत्र तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये तो एक दूसरे को विक्षेपित करेगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो पसंद आ जाए ना बालक, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए ये आपके लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बालक, इसको आप कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल 2013 में आया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर ही लगा दिया गया है। ठीक है, आयाम मॉडलन क्या होता है? इसका आप आंसर पहली बार जाते जाते इसका कमेंट सेक्शन में लिख करके जाइएगा। इसका जो भी परिभाषा यहाँ पर ही आपको दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक करिएगा ना बालक तो आपको हम ऐसे ऐसे वीडियो और भी लाते रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि और भी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, क्लियर है सवाल? तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा ये आपको बताना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।